नमस्ते दोस्तों, क्या आप कभी यह सोचा है कि भारत की सपनों की नगरी मुंबई, जो इंडिया की सबसे रिचेस्ट सिटी है, जिसकी जीडीपी $310 बिलियन है, जो भारत में कई सिटीज के कंपैरिजन में भी कहीं ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ एशिया के लार्जेस्ट स्लम के लिस्ट में मुंबई शहर के धारावी का नाम कैसे आते हैं? वहीं दूसरी तरफ दिल वालों का शहर दिल्ली ग्रीन स्टेट के रैंकिंग में 63 पोजीशन पर है और मुंबई 248 रैंक पर। लेकिन ग्रीन स्टेट होने के बाद भी इंडिया की सबसे पोल्यूटेड एयर क्वालिटी दिल्ली में आखिर कैसे है? और यह भी सोचने की बात है कि मुंबई के कंपैरिजन में दिल्ली की क्राइम रेट इतनी ज्यादा है कि उसे क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, लेकिन फिर दिल्ली की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की रैंकिंग मुंबई से बेहतर आखिर कैसे है? इन दोनों सिटीज के बारे में इन सारे सवालों का जवाब अगर आपके दिमाग में चल रही है तो इस वीडियो के साथ बने रहे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन दोनों शहरों में से कौन सा शहर सबसे बेहतर है, या फिर किस मामले में कौन सा शहर आगे है। अब ये दोनों शहरों में से कौन सी सिटी बेहतर है, ये पहचानने के लिए हमें पहले जाननी होगी इनकी हिस्ट्री, और देखेंगे कि क्यों ये दोनों आज इंडिया की इम्पोर्टेंट सिटीज में से एक है। तो पहले जानते हैं दिल्ली सिटी के बारे में, जो इंडिया की कैपिटल सिटी है। शायद आप ये जानते होंगे कि भारत के स्वतंत्रता के बाद दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया, पर ऐसा नहीं है। इसकी हिस्ट्री की डोर 12 सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत तक जाती है। अगर हम ऑफिशियली देखें तो ब्रिटिश रूल के अंदर साल 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली कर दिया गया, जहां से पूरी इंडिया का शासन किया जाता था, और भारत के स्वतंत्रता के बाद दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई। अब जल्दी से 1000 किलोमीटर दूर आते हैं इंडिया की माया नगरी मुंबई में, जिसका डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने 17 सेंचुरी में 7 अलग अलग द्वीप को जोड़कर और उसे ट्रेडिंग पोर्ट में बदलकर किया था। उस वक्त इस शहर को बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। फिर बॉम्बे को मुंबई, ये नाम वहां के कुलदेवी मुंबा देवी से मिला है। ब्रिटिशर्स के वक्त का बॉम्बे ब्रिटिशर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट हुआ करता था, क्योंकि वह यूरोप और एशिया से कनेक्शन को बनाए रखता था। और अब अगर देखा जाए तो ये दोनों शहर अपने हिस्ट्री की वजह से ही आज दिल्ली को इंडिया का पॉलिटिकल और कल्चरल कैपिटल और मुंबई को फाइनेंशियल और कमर्शियल कैपिटल बोला जाता है। और तब से लेकर अब तक इन दोनों शहरों अपने डेवलपमेंट की वजह से आज यहाँ पर ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ देखने को मिलता है। जैसे बात करें दोनों शहरों के लिटरेसी रेट की, तो मुंबई के लिटरेसी रेट 89.73% है, और वहीं पर दिल्ली शहर के लिटरेसी रेट 86.34% है। और एक रिसर्च के अनुसार दिल्ली एनसीआर में जॉब अपॉर्चुनिटीज है 15.3% और मुंबई शहर में 11.1% है। अगर बात करें दिल्ली शहर के 15.3% जॉब अपॉर्चुनिटीज की, तो इसके ज्यादातर आईटी या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, और मुंबई में 11.5% की बात करें तो यहाँ मोस्टली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में से आते हैं। दोस्तों, अब मुंबई और दिल्ली के बीच में कौन शहर ज्यादा बेहतर है, यह मेजर करने के लिए हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का यूज करना पड़ेगा, जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग, हेल्थ केयर, क्राइम रेट, वहाँ के वेदर कंडीशंस जैसी चीजों को कंसिडर करके कौन सी सिटी बेहतर है ये पता चलेगा। पॉइंट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी वहाँ रहने का खर्चा। अगर हम 2021 की कॉस्ट ऑफ लिविंग के रैंकिंग को देखें तो मुंबई ग्लोबली 78 रैंक पर आते हैं, और वहीं दिल्ली 117 रैंक पर आते हैं, जिसे ये प्रूफ होता है कि जहां मुंबई के टॉप लोकेलिटी में आराम की जिंदगी जीने के लिए आपको 50,000 रुपये की जरूरत हर महीने लगेगी, वहीं दिल्ली के एक्सपेंसिव क्वालिटी में आराम से जीने के लिए आपको सिर्फ 35,000 की ही जरूरत पड़ेगी। जिसे अगर हम थोड़ा सा अंदर से जानने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि मुंबई के टॉप एरिया जैसे जुहू और बांद्रा में 1 BHK का एक महीने रेंट आपको 30,000 से 50,000 तक पड़ेगा, वहीं दिल्ली के एक्सपेंसिव एरिया में 1 BHK की रेंट आपको सिर्फ 20,000 से 25,000 ही पड़ेगी। और रिपोर्ट के हिसाब से मुंबई इंडिया की सबसे रिचेस्ट सिटी है, जहां मुंबई में 72 बिलियनर्स हैं, वहीं दिल्ली उसे थोड़े ही पीछे है, जहां 51 बिलियनर्स रहते हैं। अब इन सभी चीजों से ये तो साफ साफ पता चलता है कि मुंबई दिल्ली से काफी महंगी है। इतनी एक्सपेंसिव होने के बाद भी आज एशिया के बिगेस्ट स्लम मुंबई में ही है, जहां करीबन 10 लाख लोग रहते हैं। लेकिन स्लम के मामले में दिल्ली भी पीछे नहीं है, वहां के 24% रेसिडेंट्स स्लम में ही रहते हैं। अब इन सभी चीजों से तो साफ साफ पता चलता है कि मुंबई दिल्ली से काफी महंगी है, और इतनी एक्सपेंसिव होने के कारण अगर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो इसमें दिल्ली मुंबई से आगे है, क्योंकि यह मुंबई से सस्ता है।
अब हम आ जाते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के दूसरे फैक्टर हेल्थ सेक्टर पर। अगर हम साल 2021 के मोस्ट स्ट्रेसफुल सिटी के रैंक को देखें तो ग्लोबली हमारी ये दोनों सिटी टॉप 5 में शुमार है, जहां मुंबई फर्स्ट पे आती है और दिल्ली 4th रैंक पर, जिस वजह से शायद 2019 में पूरे इंडिया में हार्ट अटैक की वजह से 29,000 लोगों की मौत हुई थी। पर आज हार्ट से रिलेटेड एक स्टडी के हिसाब से 75% मुंबई के लोगों को 7.5 घंटे से कम मिलने वाली नींद और 76% मुंबई को ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक के रिस्क पर है। और वहीं अगर हम दिलवालों का शहर दिल्ली में दिल से रिलेटेड रिपोर्ट की बात करें तो वो न के बराबर एक्सरसाइज और पेट के मोटापे की वजह से 64% लोग रिस्क में हैं। मुंबई दिल्ली के मुकाबले हार्ट से रिलेटेड इश्यूज के मामले में ज्यादा रिस्क पर है। और अगर हम हेल्थ इंडेक्स को भी देख लें तो इस मामले में दिल्ली को 67.18 की स्कोर मिली है, वहीं उससे थोड़ा कम मुंबई को 65.48 की स्कोर मिला है। और इस रिपोर्ट के हिसाब से ये तो साफ है कि दिल्ली हेल्थ के मामले में मुंबई से थोड़ा सा ही आगे है। चलो अब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के तीसरे फैक्टर पर, जो है वेदर कंडीशन एंड पोल्यूशन। जब भी मौसम की बात हो रही है तो मुंबई के बारिश और दिल्ली की ठंड दोनों का जिक्र जरूर होता है, मगर मुंबई समुंदर के बाजू में होने से यहाँ न ज्यादा गर्मी होती है और न ही ज्यादा ठंडी, और मुंबई शहर का मौसम हर समय एक जैसा रहता है और यह मौसम है केवल उमस भरी गर्मी। वहीं दिल्ली में गर्मी और ठंडी दोनों भी बहुत होती है, क्योंकि मुंबई की मिनिमम ठंडी 18 डिग्री सेल्सियस या उसके आसपास होता है और वहीं दिल्ली का तापमान ठंडी में 6 से 7 डिग्री तक चला जाता है। और इसी ठंडे टेम्परेचर की वजह से दिल्ली में आज स्मॉग की बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि दिल्ली की जियोग्राफिकल लोकेशन ही ऐसी है कि ठंड के दौरान दिल्ली से बहने वाली हवा वहीं पर रुक जाती है, बहते ही नहीं है। लेकिन मुंबई की केस में समुंदर की तेज हवाओं की मदद से हवा का फ्लो भी बना रहता है, मतलब पोल्यूटेड एयर मुंबई में ही नहीं रहेगा बल्कि बह के कहीं और ही चला जाएगा। इसके अलावा अगर हम इन दोनों जगह के एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखें तो नवंबर 2021 के फर्स्ट वीक में दिल्ली की AQI 556 थी और दूसरी तरफ मुंबई की AQI सिर्फ 169 थी। सो इस पॉइंट का विनर क्लियरली आपके सामने है। दोस्तों अब हम आते हैं कंपैरिजन के चौथे पॉइंट पर, जो है क्राइम रेट। अगर हम 2012 की डेटा को देखें तो इंडिया में टोटल क्राइम्स कमिटेड की परसेंटेज में से दिल्ली में 10.1% के क्राइम्स कमिटेड हुए हैं और वहीं पर मुंबई में 6.2% क्राइम शामिल हुए। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से 2014 से 2016 तक डेटा में 19 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी में से दिल्ली क्राइम रेट की रैंक में फर्स्ट था और मुंबई 15th रैंक पर था, जहां अगर मर्डर, किडनैपिंग और महिलाओं के खिलाफ क्राइम की कंपैरिजन करें तो मर्डर में दिल्ली फिर 5th रैंक पर, वहीं मुंबई 16 रैंक पर। किडनैपिंग में फिर दिल्ली फर्स्ट और मुंबई 7th, और आखिर में महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स में दिल्ली वापस फर्स्ट और वहीं मुंबई 12th पर है। क्राइम के मामले में पीछे होने के बावजूद अपने क्राइम को और कम करने के लिए मुंबई के पुलिस के पास AMBIS सिस्टम है, जिसे पुलिस का गूगल भी बोला जाता है। ये सिस्टम फ्रांस में डेवलप हुआ था, जिसे फिर IIT के प्रोफेसर के साथ मिलकर मुंबई के लिए डिजाइन किया गया, जो बायोमेट्रिक डेटा यूज करके आइडेंटिफिकेशन करता है। जहां 2019 में मुंबई पुलिस ने इस सिस्टम का यूज करके सिर्फ 4 दिन में 85 क्रिमिनल केस सॉल्व किए थे, पर ऐसा कोई सिस्टम दिल्ली में अभी रिलीज नहीं हुआ है। और इससे ये साफ पता चलता है कि मुंबई दिल्ली के कंपैरिजन में महंगी तो है, पर रहने के लिए ज्यादा सेफ भी है। अगर हम सारे फैक्टर को मद्देनजर रखे देखते हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के मामले में दिल्ली मुंबई से आगे है, जहां दिल्ली का स्कोर 79.14 है, वहीं मुंबई का स्कोर 71.97 है, यानी दिल्ली में लाइफ की क्वालिटी मुंबई से बेहतर है। अब इसके पीछे क्या रीजन आपको लगता है? जो भी राय है नीचे कमेंट्स में शेयर करना। इतनी सारी चीजों के बाद फाइनली अब ये भी देख लेते हैं इन दोनों सिटीज में से इंडिया की परफॉर्मेंस में किस शहर का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन दोनों सिटीज के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो 2014 से लेकर 2017 के बीच मुंबई में $35.5 बिलियन थी और वहीं दूसरी तरफ न्यू दिल्ली में $25.50 बिलियन थी। अब कंपेयर करेंगे दोनों शहरों की GDP यानी उनके ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वैल्यू। तो मुंबई की GDP है $310 बिलियन और जो इंडिया के सभी सिटीज से ज्यादा है।
वहीं दिल्ली की जीडीपी सेकंड रैंक पर है $293 बिलियन। और यहाँ दोनों भी सिटीज की जीडीपी में इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री भी कंट्रीब्यूट करती है, जहाँ 2016 में मुंबई की जीडीपी में उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री ने 3.2% का कंट्रीब्यूट किया था, वहीं दिल्ली की टूरिज्म इंडस्ट्री में 3.6% था। अगर इन दोनों शहरों में घूमने के लिए जगहों को देखें तो दिल्ली में रेड फोर्ट, हुमायूं का मकबरा, इंडिया गेट और चांदनी चौक जैसे घूमने वाली जगह है। वहीं मुंबई में मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया, क्रॉफर्ड मार्केट और फिल्म सिटी जैसे जगह फेमस है, जहां डेटा के हिसाब से 2017 में मुंबई में 10 लाख फॉरेन टूरिस्ट आए थे। वहीं उसी साल दिल्ली में 20 लाख फॉरेन टूरिस्ट ने विजिट किया था। तो यहाँ पर एफडीआई और जीडीपी के मामले में मुंबई दिल्ली से आगे है, पर वहीं टूरिज्म इंडस्ट्री में दिल्ली मुंबई को हरा देती है। अगर इसी प्रकार देखा जाए तो मुंबई अपने कमर्शियल और फाइनेंशियल कैपिटल के टाइटल को और वहीं दिल्ली अपने कल्चरल और पॉलिटिकल कैपिटल के टाइटल को बराबर जस्टिफाई करते हैं। जहां मुंबई ज्यादा महंगी और सेफ सिटी है तो दिल्ली मुंबई से अफोर्डेबल है, पर उतनी ही पोल्यूटेड और अनसेफ भी है। दोस्तों, अब बारी है आपको चुनने की कि भारत का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई और दिलवालों का शहर दिल्ली के कंपैरिजन में कौन सा सिटी आपको बेहतर लगा। आपका राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।